हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो स्पार्क वर्क्स में। आज के वीडियो का टॉपिक है जो मेरा पहले का वीडियो हम जो बनाए थे टीएमपी सेंसर इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर के बारे में, उसका वायरिंग डायग्राम और जितने भी फॉल्ट कोड उन सभी बारे में हम बात किए थे, जिसमें से हम 5 फॉल्ट कोड के बारे में जान चुके थे। पहला फॉल्ट कोड 122, 123, 124, 125 और 153। ठीक, बाकी फॉल कोड को हम छोड़ दिए थे कि उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, तो आज इसी के बारे है। फॉल कोड 154, 155 और 436 और 2964। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे कि इसको हम कैसे चेक करेंगे, क्या कारण हो सकता है और किस तरह का दिक्कत रहने से ये फॉल कोड आता है और कैसे हम काम करेंगे इसमें। इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम फॉल कोड 154 ओपन कर लिए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम रीजन सिर्फ पढ़ेंगे और काम करने का तरीका बताएंगे। ठीक, तो देखिए रीजन में लिखा हुआ है मेरा लो सिग्नल वोल्टेज डिटेक्ट एट इनटेक मैनिफोल्ड एयर टेम्परेचर सर्किट। जो मेरा मैनिफोल्ड सेंसर में जिसमें टेम्परेचर का जो मेरा सिग्नल जाता है, वो सिग्नल मेरा लो है, लो वोल्टेज है उसमें। ठीक, इतना चीज़ हमको समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं कंडीशन सेटिंग में। तो देखिए कंडीशन सेटिंग में लिखा हुआ है द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल डिटेक्ट द इनटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर सिग्नल वोल्टेज वाज आउट ऑफ रेंज लो। जो मेरा टेम्परेचर सिग्नल है, जो मेरा टेम्परेचर सिग्नल वाय, वो मेरा उसका वोल्टेज रेंज ऑफ लो, मतलब जो उसका वोल्टेज वो मेरा कम है। कम काहे होगा? अगर कोई भी वोल्टेज अगर मेरा बढ़ रहा है तो उसमें मेरा बैटरी पॉजिटिव मेरा टच हो रहा है, तब वोल्टेज बढ़ेगा। और जब भी अगर वोल्टेज कम हो तो उसमें मेरा नेगेटिव शॉर्ट सर्किट या नेगेटिव प्रॉब्लम है, इसके वजह से मेरा वोल्टेज घट रहा है। ठीक, इसमें हमको ये चीज़ समझ में आ गया, टेम्परेचर जो सिग्नल है उसमें मेरा वोल्टेज कम हो रहा है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं सॉफ्टवेयर में क्या बता रहा है। तो देखिए सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है द इनटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर सेंसर सेस रिटर्न वॉइस इन द इंजन हार्नेस विथ अदर सेंसर ओपन सेंसर इन द इंजन हार्नेस कैन कॉज मल्टीपल फॉल कोड टू बी एक्टिव चेक फॉल कोड विथ मल्टीपल काउंट फर्स्ट। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि आप देखिए इसके साथ में और कोई फॉल कोड तो नहीं आया हुआ है ना, आप उसके ऊपर काम करिए। अगर मल्टीपल फॉल कोड भी आता है तो आप उसके ऊपर काम करना होगा। ठीक, ये हो गया। दूसरा, मेरा अगर सेंसर खुला हुआ रहेगा, अगर ये तार मेरा टूटा हुआ रहे, कॉपलर खुला हुआ रहे, या तब भी ये फॉल कोड आएगा। ठीक, अब देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है मेरा सिग्नल शॉर्ट टू ग्राउंड इन द इंजन वायरिंग हार्नेस। जो मेरा सिग्नल वायर है वो मेरा ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हो रहा है, चाहे इंजन वायरिंग के साथ हो या चेचिस के साथ में, कहीं पर भी हो। ठीक ना, वो मेरा सिग्नल वायर मेरा शॉर्ट हो रहा है। कौन सा सिग्नल वायर? मेरा टेम्परेचर का सिग्नल वायर। ठीक, दूसरा मेरा सिग्नल शॉर्ट टू रिटर्न और ग्राउंड इन द सेंसर। जो मेरा सिग्नल वायर है वो मेरा रिटर्न के साथ ही टच हो रहा है, यानी कि जो मेरा रिटर्न वायर जो आ रहा है मेरा उसी के साथ में शॉर्ट हो रहा है, या तो फिर मेरा सेंसर खराब है। समझे ना, रिटर्न के साथ शॉर्ट हो रहा है या ग्राउंड के साथ, या फिर मेरा सेंसर खराब है। सेंसर के साथ में शॉर्ट है, सेंसर भी शॉर्ट रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए लास्ट फॉल कोड बताया है मैन्युफैक्चरिंग इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर टेम्परेचर सेंसर। मतलब मेरा सेंसर खराब रहने की वजह से भी ये सेंसर आता है। तो अगर जब भी ये फॉल कोड आए, आप सबसे पहले वोल्टेज चेक करें, वोल्टेज अगर सही है, आप क्वांटिटी चेक करें, क्वांटिटी अगर सही है तो आपको कॉपलर हटा के, सेंसर कॉपलर हटा के देखना है आपको फॉल कोड इनएक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इनएक्टिव हो जा रहा कॉपलर हटाने से तो मेरा सेंसर शॉर्ट कर रहा है, और फिर हम कॉपलर लगा रहे हैं तो मेरा फिर एक्टिव हो रहा है, तो मेरा सेंसर खराब है। इसमें हमको चेंज करना होगा सेंसर को। ठीक, तो 154 का बारे हम जान गए। अब चलिए हम 155 का बारे बात करते हैं। तो देखिए 155 मेरा नीचे है, तो इसमें रीजन में देखिए मेरा बता रहा है इंटेक मैनिफोल्ड एयर टेम्परेचर सिग्नल इंडिकेट इंटेक मैनिफोल्ड एयर टेम्परेचर अबव इंजन प्रोटेक्शन क्रिटिकल लिमिट। इसमें जो मेरा टेम्परेचर एयर का जो टेम्परेचर सिग्नल है उसका
जो टेम्परेचर बताता है जितना इसका रहना चाहिए उस सही से दे नहीं पा रहा है, मतलब जितना प्रोटेक्ट करता है उससे ज़्यादा या कम हो रहा है। तो चलिए हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं कंडीशन सेटिंग में। देखिए इसमें लिखा हुआ है द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल डिटेक्ट द इनटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर वाज ग्रेटर देन 95 डिग्री सेल्सियस से फॉर 5 सेकेंड में। मतलब मेरा 5 सेकेंड में जो इनटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर सेंसर वो मेरा बढ़ जा रहा है। अचानक टेम्परेचर 5 सेकेंड के लिए मेरा इतना तक चल जा रहा है 55 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये मेरा गलत सिग्नल जा रहा है। गलत सिग्नल भी मेरा शॉर्ट सर्किट की वजह से जाएगा या सेंसर खराब रहेगा तब भी जाएगा। ठीक ना। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर में क्या बताता है। तो देखिए लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर में द इनटेक मैनिफोल्ड ए टेम्परेचर सेंसर मेजर द टेम्परेचर ऑफ द चार्ज एयर एज इज इट पासेस थ्रू द इनटेक मैनिफोल्ड। जो मेरा एयर पास होता है मैनिफोल्ड के जरिए इनटेक के जरिए में, ठीक, उसके बारे में टेम्परेचर बता रहा है टेम्परेचर कितना है। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, पॉइंट में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है रेस्ट्रिक्ट एयर फ्लो थ्रू द चार्ज एयर कूलर। जो मेरा इंटर कूलर है अगर वो मेरा चोक रहेगा तब भी ये प्रॉब्लम होगा, ठीक, क्योंकि उसमें गर्म उतना हवा क्लियर मिलेगा नहीं तो वही हवा मेरा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो इसके वजह से होगा। एयर कूलर चोक रहने से भी ये फॉल्ट कोड आएगा। दूसरा बता रहा अंडर साइजेड चार्जर एयर कूलर। अगर इंटर कूलर का मेरा साइज छोटा बड़ा रहेगा, चाहे तो छोटा एयर कूलर कोई लगा दिया इंटर कूलर या फिर बड़ा लगा दिया तब भी ये फॉल्ट कोड आएगा 155 फॉल्ट कोड, ठीक। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है हाई टर्बो चार्जर कंप्रेसर आउटलेट टेम्परेचर। जो मेरा टर्बो चार्जर कंप्रेसर है, जो मेरा टर्बो चार्जर वो मेरा आउटलेट टेम्परेचर वो ज़्यादा बना रहा है, मतलब ज़्यादा बना रहा है, उसके वजह से भी ये दिक्कत आएगा। अगर टर्बो चार्जर मेरा फेल रहेगा तब भी ये फॉल्ट कोड आएगा। अगर टर्बो चार्जर भी फेल रहेगा तो ये मेरा फॉल्ट कोड आएगा। तो इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप चेक करना। आप अगर ये फॉल्ट कोड जब भी आए 155 जब भी फॉल्ट कोड आए आप सबसे पहले वायरिंग चेक करें, ठीक ना। ये मेरे अपने तरफ से बता रखिए कि वायरिंग से भी ये फॉल्ट कोड आता है। आप इसलिए पहले वायरिंग एक बार देख ले, वायरिंग मेरा ठीक है, ठीक। अगर वायरिंग ठीक है उसके बाद आप सबसे पहले देखिए कि मतलब आप बात करिए ओनर से, बात करिए ड्राइवर से, बात करिए कि मेरा इंटरकूलर कहीं पे मतलब कितना दिन से लगा हो या कहीं पर चेंज तो नहीं किया है या तो फिर डस्ट वगैरह में ज़्यादा तो नहीं चल रहा है। अगर उससे भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप जो मेरा जहाँ पे ITV लगता है उसको खोल के एक बार देखिए अच्छा से कि उधर से मेरा प्रेशर कितना आ रहा है। अगर प्रेशर मेरा हवा का दबाव अगर सही आ रहा है तो मेरा इंटरकूलर सही होगा। अगर हवा का प्रेशर कम लग रहा है आपको फिर आपका इंटरकूलर चौक है, इंटरकूलर चेंज करना होगा, ठीक। अगर ये इंटरकूलर चेंज करना होगा, अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा था आप ऐसा करिए, अगर आपके पास दूसरा सेंसर है, आपके पास अगर दूसरा सेंसर पड़ा हुआ था आप दूसरा सेंसर एक बार लगा के देख लीजिए। सबसे आसान तरीका, अगर आपके पास दूसरा सेंसर है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक। तो 155 का बारे में हो गया। चलिए हम दूसरा फॉल्ट कोड के बारे में जानेंगे। जो मेरा फॉल्ट कोड आता है 436, ठीक ना। तो 436 के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे क्या करना है कि नहीं करना है। अब जो मेरा 436 है 436 के बारे में जानेंगे तो उसको हम निकाल लेते हैं। 436 मेरा किधर है फॉल्ट कोड, थोड़ा सा पीछे ही था। हाँ देखिए मेरा आ गया 436 फॉल्ट कोड, ठीक। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है रीजन में द इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर इज रीडिंग एन इरेटिक वैल्यू। जो मेरा मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर उसका रीडिंग मेरा गलत आ रहा है, गलत दे रहा है। तो चलिए हम कंडीशन सेटिंग में पढ़ते हैं क्या बता रहा है। लिखा हुआ है द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल डिटेक्ट द इंजन इनटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर सेंसर रीडिंग वाज हायर और लोअर देन द अदर टेम्परेचर सेंसर ऑन द इंजन आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंजन ऑफ टाइम। मतलब जो मेरा दूसरा सेंसर है उस सही रीडिंग दे रहा है, ठीक ना। इंजन ऑफ रहता है तब भी, ऑन रहता है तब भी। और जो मेरा इनटेक का जो टेम्परेचर, जो मेरा इनटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर सेंसर ये मेरा रीडिंग कभी हाई हो रहा है तो कभी लो हो रहा है, इस तरह का रीडिंग दे रहा है, ठीक। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर में पढ़ते क्या बता रहा है। तो देखिए सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ इन रेंज मैन्युफैक्चर ऑफ द इंजन इनटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर सेंसर।
क्योंकि ये रीडिंग अगर कभी भी कम बेसी हो तो मेरा ज़्यादातर टेम्परेचर सेंसर ही ख़राब रहता है, यानी कि जो मेरा इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर है वो मेरा ख़राब रहता है, तब ये इस तरह की दिक्कत होता है। ठीक, पहला। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप में हाई रेजिस्टेंस इन द इंजन इनटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर सेंसर सिग्नल और रिटर्न लाइन्स। अगर मेरा सिग्नल वायर और रिटर्न वायर्स में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, यानी शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया है, कभी वायरिंग मेरा जल गया और उसकी वजह से मेरा वायरिंग ये हीट हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तब भी ये फॉल्ट कोड आएगा। तो मतलब ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हाई रेजिस्टेंस बढ़ता है। या फिर टूटा हुआ है कहीं पे, आप उसमें ज्वाइंट कर दिया और उसमें पानी उनी पड़ के पूरा कार्बन लग गया है, ठीक ना, रस्ट वगैरह जमा हो गया, उसके वजह से भी ये फॉल्ट कोड आएगा जो मेरा 436 है। तो हमको इसमें इसी तरह से चेक करना है। अगर ये फॉल्ट कोड जब भी आए तो आप एक बार वायरिंग देख ले, वायरिंग मेरा वोल्टेज सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वोल्टेज मिल रहा है तो फिर आपको सेंसर को बदलना होगा। ठीक, अब सबसे लास्ट फॉल्ट कोड मेरा है 2964। तो 2964 के बारे में हम जानेंगे। 2964 को हम सर्च करते हैं। और एक चीज़ बता रहे हैं, हम तो ये बता दें कि सेंसर को कैसे हम क्या करना चेक करना है, लेकिन सेंसर को हमको कैसे चेक करना है मल्टीमीटर की मदद से। तो मल्टीमीटर की मदद से हम चेक करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक ना, उसमें हम बताएंगे कि मल्टीमीटर की मदद से हम कैसे चेक करते हैं। तो चलिए हम जो मेरा लास्ट फॉल्ट कोड है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा लास्ट फॉल्ट कोड है 2964। ठीक, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटेक मैनिफोल्ड एयर टेम्परेचर सिग्नल इंडिकेट इंटेक मैनिफोल्ड एयर टेम्परेचर इज अबव इंजन प्रोटेक्शन वार्निंग लिमिट। जो मेरा टेम्परेचर सेंसर वो मेरा प्रोटेक्शन से वार्निंग लिमिट, मतलब वार्निंग दे रहा है, सही रीडिंग नहीं मिल रहा है। ठीक, इसमें क्या क्या होगा देखिए, रेड लाइट भी जल जाएगा, स्टॉप लैम्प स्टार्ट फ्लैशिंग। ठीक, तो चलिए हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं। कंडीशन सेटिंग में पहले पढ़ लेंगे। देखिए इसमें बता, अगर जब भी आप फॉल्ट कोड के ऊपर काम करिएगा तो आप सबसे पहले ये कंडीशन फॉर सेटिंग द फॉल्ट कोड का आप जरूर पढ़े, क्योंकि इससे ही हमको समझ में आता क्या प्रॉब्लम है। जब तक आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तब तक आप काम नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको पहले प्रॉब्लम जानना है, प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही आपको काम करना। तो ये लाइन आप जरूर पढ़े, भले कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इस लाइन को हमको जरूर ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसमें हम पढ़ते हैं, द इंजन कंट्रोलर मॉड्यूल डिटेक्ट द इंटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर वाज ग्रेटर देन द इंजन प्रोटेक्शन लिमिट। जो मेरा इंटेक मैनिफोल्ड का जो टेम्परेचर है वो मेरा बढ़ रहा है, जितना प्रोटेक्शन के लिए हमको जितना चाहिए प्रोटेक्ट के लिए इंजन जो लिमिट बनाता है उससे मेरा कहीं गुना ज़्यादा ही बढ़ रहा है, यानी कि और ज़्यादा हो जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं सॉफ्टवेयर में क्या बता रहा है। तो देखिए सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ द इंटेक मैनिफोल्ड वन टेम्परेचर सेंसर मेजर द टेम्परेचर ऑफ द चार्जर एयर एज इट पासेज थ्रू द इंटेक मैनिफोल्ड। जो मेरा टेम्परेचर सेंसर 1 है, मतलब वहाँ से जब मेरा आ रहा है हवा, तो एयर जो मेरा इंटरकूलर है उसके थ्रू मेरा आ रहा है इंटेक मैनिफोल्ड में, तो उसमें से कहीं पे दिक्कत है, गलत रीडिंग आ रहा है। तो गलत क्यों आ रहा है, तो चलिए हम थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ प्लग चार्ज एयर कूलर फैंस। ठीक, दूसरा लिखा हुआ रेस्ट्रिक्ट एयर फ्लो थ्रू द चार्जर एयर कूलर, यानी कि अगर इंटरकूलर मेरा चौक रहेगा तो हवा कम आएगा। हवा अगर कम आएगा मैनिफोल्ड में तो वो हवा गर्म होगा, ठीक ना, हवा गर्म होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेरा इंटरकूलर चौक रहने से भी ये फॉल्ट कोड आएगा। उसके बाद देखिए दूसरा में लिखा अंडर साइजेड चार्जर एयर कूलर। अगर मेरा इंटरकूलर अगर मेरा छोटा या बड़ा लगा हुआ है तब भी ये फॉल्ट कोड आएगा, या फिर मेरा टर्बो चार्जर मेरा खराब रहेगा तब भी ये फॉल्ट कोड आएगा। ठीक, इसमें आपको सबसे पहले वायरिंग देखना है। वायरिंग देखने के बाद आपको एयर कूलर जो मेरा इंटरकूलर है, इंटरकूलर को आप हॉस हटाइए, जो मेरा आईटीबी जहाँ पे लगता है उस हॉस को खोलिए और गाड़ी को स्टार्ट करके देखिए कि मेरा इंटरकूलर में हवा आ रहा है कि नहीं आ रहा और कितना आ रहा है। अगर हवा सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मेरा इंटरकूलर चोक हो सकता है। ठीक, अगर इंटरकूलर चोक नहीं रहा तो मेरा
टर्बो चार्जर ख़राब है, या उससे पहले आप सेंसर लगा के भी देख सकते हैं, सबसे आसान तरीका अगर आपके पास सेंसर है तो इस वीडियो में हम पूरा जो मेरा इस वीडियो में हम पूरा जाने इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर के बारे में, उसका डायग्राम कैसे होता है, वायरिंग डायग्राम, उसमें कौन कौन सा फॉल्ट कोड आता है, और जितने भी फॉल्ट कोड आता है उन सभी फॉल्ट कोड के ऊपर हम कैसे काम करें, टोटल चीज़ आज हम इस वीडियो में जाने हैं। ठीक, अब अगली वीडियो हम दूसरे टॉपिक पर बनाएंगे, इसलिए आप मेरे चैनल में जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी तरह का दिक्कत हो आप लोगों को या कोई भी चीज़ पूछना तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक, और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, फाइल PDF वगैरह मिल जाएगी, आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, कुछ इसी तरह का नया टॉपिक लाएंगे जिसमें आप लोगों को आसानी हो। और आप लोग बताएं कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि उस हिसाब से हम बनाएंगे कि नहीं आप लोग को ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा हमको चाहिए क्योंकि इसमें हमको समझ में नहीं आता है, तो उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप लोग अपना राय ज़रूर बताएं। तो ठीक है, फिर आप लोग अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं।